प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग छठा वचन नंबर 9। वाचक ज्ञानियों का अपनी तई ब्रह्म कहना या मानना गलत है जब तक कि अभ्यास करके ब्रह्म को अपने घट में प्रकट न करें। आजकल जमाने में ज्ञानी और सूफी जो कि अपने तई विद्यावान कहते हैं और असल में विद्या पढ़कर उन्होंने अपना ज्ञान या समझ दुरुस्त की है, अपने तई और कुल जानदारों बल्कि रचना को ब्रह्म यानी खुदा कहते हैं। ये कहन उनकी सिर्फ जुबानी है, क्योंकि अपने घट में ब्रह्म के दर्शन की प्राप्ति के बगैर ये वचन मुख से उच्चारण करते हैं और इस वास्ते वे वाचक ज्ञानी और वाचक सूफी हैं। यह वचन कि मैं ब्रह्म हूं जो उन्होंने बरमला कहा, वो माफिक कौल सच्चे ज्ञानी और सच्चे सूफियों के जो ब्रह्म पद में पहुंचे और दर्शन पाकर वहां यह बोली बोले सही है, मगर यह लोग मन और इंद्रियों के घाट पर बैठे हुए अपने तई ब्रह्म मानते हैं। ये ख्याल उनका गलत है। अफसोस का मुकाम है कि वाचक ज्ञानी और सूफी अपने मन की हालत कभी नहीं परखते, नहीं तो इनको अपने असली हाल की खबर पड़ जाती कि उनका मन कहां कहां अटका और बंधा हुआ है और जरा जरा से आराम और तकलीफ में दुखी सुखी होता है। तब ये ऐसा वचन कि मैं ब्रह्म हूं प्रकट करके न बोलते। इसमें कुछ शक नहीं कि ब्रह्म सब जगह मौजूद है, लेकिन इस माया देश में उस पर कितने ही खोल चढ़े हुए हैं। असल सूरत उसकी गुप्त और पोशीदा है। इस वास्ते जब तक कोई शख्स अभ्यास करके उन खोलों या पर्दों को नहीं फोड़ेगा, तब तक ब्रह्म का दर्शन उसको नहीं मिलेगा। सच्चे ज्ञानी ने प्राणायाम का अभ्यास करके और अपने मन और सूरत को 6 चक्र के पार चढ़ाकर ब्रह्म का दर्शन पाया। पर प्राणायाम की जगत ऐसी कठिन और खतरनाक है कि किसी शख्स और खासकर गृहस्थी और औरतों वगैरह से उसका अभ्यास बिल्कुल नहीं बन सकता। इस सबब से भेक और गृहस्थी दोनों का उद्धार मुमकिन नहीं। जबकि ऐसी हालत जीवों की देखी कि कोई भी निज घर की तरफ जो कुल मालिक का धाम है और जहां से आदि में सूरत उतरी नहीं जाता और सबके सब माया के घेर में भ्रमते हैं। कुल मालिक राधा स्वामी ने संत सद्गुरु रूप धारण करके सहज मार्ग जीवों के उद्धार का प्रकट किया। इस जुगत को सूरज शब्द योग कहते हैं और गृहस्थ और विरक्त और स्त्री और पुरुष इसको बआसानी कर सकते हैं और फौरन उसका फायदा भी देख सकते हैं। जो कोई राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और उपदेश लेकर सूरज शब्द का अभ्यास शुरू करे, वह एक दिन ब्रह्म पद और फिर माया की हद के परे सत्य नाम और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का दर्शन अपने घट में कर सकता है। घट में दर्शन पाने के बाद फिर पहुंचा हुआ शख्स कुछ नहीं बोलेगा कि मैं ब्रह्म हूं या सत्य पुरुष हूं या राधा स्वामी। ब्रह्म पद के प्राप्त होने पर जो कोई वहां ठहरेगा उसका पूरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि माया के घेर में रहने से जन्म मरण का चक्कर चाहे बहुत देर के बाद होवे नहीं छूटेगा। लेकिन जो कोई सत्यलोक या राधा स्वामी पद में पहुंचेगा वह अमर और परम आनंद को प्राप्त होवेगा। इस वास्ते कुल जीवों को और वाचक सूफी ज्ञानियों को खासकर लाजिम और मुनासिब है कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल की शरण लेकर सरस्वती मार्ग का अभ्यास शुरू करें तो 1, 2, 3 हद 4 जन्म में उनका सच्चा और पूरा उद्धार हो जाएगा। और जो इस वचन को न मानेंगे
तो हमेशा माया के घेर में ऊंचे नीचे देश और ऊंची नीचे जोन में भ्रमते रहेंगे और कच्ची बोली जैसे कि मैं ब्रह्म हूं जब तक कि ब्रह्म पद की प्राप्ति न होवे अपने मुख से न निकालें और मालूम होवे कि ब्रह्म पद की प्राप्ति भी सुरत मार्ग के अभ्यास से होवेगी और किसी अभ्यास के वसीले से इस जमाने में चढ़ाई मन और सूरत की मुतलक बंद है और न किसी से दूसरा अभ्यास दृष्टि से बन पड़ेगा। मुकाम नाभि और हृदय में अभ्यास करके थोड़ी बहुत सिद्धि और शक्ति या सफाई और रोशनी और नूर मुशाहिदा हासिल हो सकता है, लेकिन सूरत मन की चढ़ाई 6 चक्र के परे बगैर अभ्यास राधा स्वामी जाल की जुगत के किसी तरह मुमकिन नहीं है और न इन अभ्यासों में जीव का उद्धार मुमकिन है, बल्कि जो सिद्धि और शक्ति में अटक गया तो नीचे के दर्जे में गिर जाएगा।